मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी वृषभ लग्न है या आपकी वृषभ राशि है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जो आपको चौंका देंगे, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसीलिए मैंने लिखा है कि आपको भरोसा नहीं होगा कि ग्रह गोचर चौंकाने वाला काम करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए भैया बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें अगर लग्न कुंडली है तो। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है, आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर मान लिया कुछ पता ही नहीं है आपका जन्म कब हुआ था, चंद्र राशि आपकी क्या है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि अपने चंद्र राशि के अपने नाम राशि के अनुसार इस फलादेश को आप समझिए। कहीं ना कहीं उसमें भी आपको सटीकता देखने को मिलेगी। और थोड़ा बहुत उपाय करने का भी कष्ट किया करें। उपाय में बड़ी दम होती है, यदि आप उपाय करते हो तो भैया इससे राहत देखने को मिलेगी। उपाय हर महीने कोई न कोई एक ग्रह का विशेष रूप से करना होता है। जो ग्रह उस महीने में ज्यादा फेवर कर रहा होता है उसके मंत्र का जप करना सर्वोत्तम उपाय रहता है। जानते हैं प्लेनेटरी पोजीशन आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जागृत हो चुके हैं। आपकी कुंडली में ही क्या, गुरुदेव जागृत ही हो चुके हैं। लग्नेश शुक्र देवता तीसरे, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें घर में जुलाई, अगस्त, सितंबर में रहने वाले हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, इस अवधि में लग्नेश आपके उदित अवस्था में रहेंगे और लग्नेश जब उदित हो, स्वस्थ हो, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो वो ऐसे समेट देता है। बुध देवता जो आपकी कुंडली में मुख्य कारक ग्रह हैं, शुरुआत में तीसरे स्थान में, फिर चौथे स्थान में, 5वें स्थान में और 6ठे स्थान तक का इनका मूवमेंट रहेगा, यानी कि अपनी राशि में ये रहने वाले हैं। शनि का, राहु केतु का गोचर यथावत रहेगा। बचे सूर्य देवता, तो शुरुआत में जुलाई में ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर ये कन्या राशि तक जाएंगे, यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें यहाँ तक का सूर्य का गोचर रहने वाला है। अब इसी के आधार पे मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि सभी क्षेत्रों में आपको क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पहले नेगेटिव बात कर लेते हैं कि आपको खराब फल क्या मिले। देखो भैया, ग्रह गोचर आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर में बड़ा गजब का बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अष्टमेश गुरु लग्न पर बैठा है तो सब काम में सफलता मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं ये मानसिक अशांति थोड़ा बहुत जरूर दे देता है, इसका ध्यान रखिए। नौकरी करने वालों की बात अब हम करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो भैया जिनके पास नौकरी नहीं है उनको प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिल जाने के योग अच्छे तरीके से बने। अब मान लिया जिसकी कुंडली बहुत मजबूत है, बाई बर्थ मजबूत ग्रह लेकर के पैदा हुआ है, वो तो भैया सरकारी नौकरी पा जाएगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली कमजोर है तो प्राइवेट की तरफ रुख करना पड़ेगा, उसको प्राइवेट जॉब मिलेगी, लेकिन नौकरी मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं है। अगर व्यापारी हो, व्यापार आपका बढ़िया चलता रहेगा। व्यापार में दिन दूने रात चौगुने आपको लाभ मिलता रहेगा। आपकी कुंडली में मंगल का गोचर 12वें भाव में, लग्न भाव में और द्वितीय भाव में इस अवधि में रहने वाला है, जो मैं बताना भूल गया था। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के स्वामी आपकी कुंडली में शिक्षा के मालिक बन जाते हैं बुध, उच्च शिक्षा के मालिक शनि बन जाते हैं। और बुध और शनि दोनों ही शुभ अवस्था में इन तीनों महीने गोचर करें, यानी कि पंचमेश नवमेश की अच्छी स्थिति ये बताती है कि आने वाला समय विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला है। ये आप ध्यान रखिए। आपकी कामना भी अब जबरदस्त तरीके से ये पूरी होने वाली है कि अगर संतान नहीं है और आपकी भैया वृषभ राशि है या आपकी वृषभ लग्न है, तो दोनों के अकॉर्डिंग संतान की प्राप्ति हो सकती है।
जिनके एक संतान पहले से हो चुकी है, दूसरी संतान चाहते हैं, उनके लिए भी संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। क्योंकि पहली संतान का भाव होता है पंचम भाव, दूसरी संतान का भाव होता है सातवां भाव। क्योंकि पंचम का छोटा भाई या छोटी बहन पंचम से तीसरा होगा, और जो लोग तीसरी संतान चाहते हैं, मान लिया किसी के 2 बेटी हैं या किसी के 2 बेटे हैं, वो तीसरी संतान चाहते हैं, तो वहां पर भी गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। 9वां स्थान तीसरी संतान का होता है, तो संतान प्राप्ति निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में प्रबल रूप से बनी हुई है, जो कि आपको हो सकती है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं, हमारी राशि ये है, पति की राशि वो है, क्या संतान होगी कि नहीं होगी। अगर दोनों की कुंडली में संतान योग बन रहा है तभी संतान आपको प्राप्त होगी। एक कुंडली में मान लिया संतान योग बन रहा है, दूसरे के में बन ही नहीं रहा है, तो मान के चलो भैया स्थिति डामाडोल है, संतान होने में दिक्कत होगी, तब आपको उपाय करना। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो प्रेम आपका ठीक ठाक मस्त बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। अगर शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो शुरुआत के महीने में, जो जुलाई के महीने में स्थिति बनी हुई है, वह उठापटक वाली जबरदस्त तरीके से बनी। अगर शादीशुदा जिंदगी में पहले से कोई दिक्कत चल रही है तो मान के चलो भैया अलग होने की स्थिति तक का बन रही है, क्योंकि जुलाई का महीना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एक तो एक मंगल की अष्टम दृष्टि विवाह स्थान पर, गुरु की सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर, शनि की 10वीं दृष्टि विवाह स्थान पर। हालांकि गुरुदेव बचाव कर रहे हैं, नो डाउट, निश्चित तौर पे अगर छोटी मोटी कोई नोकझोंक चल रही तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा जब ऐसा ग्रह गोचर बन जाए तो हर पति पत्नी का एक कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें अवॉइड करें, ताकि छोटी बातें बड़ा रूप ना लें। तो शादीशुदा जिंदगी के लिए जुलाई का महीना बहुत बढ़िया नहीं है, और बाद में अगस्त सितंबर में स्थिति नॉर्मल हो जाए, खराब नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी, सो हो जाए। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं उनके लिए खुशखबरी है, शत्रुओं का हनन होता रहेगा। शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए कई ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हैं, इसका आप लाभ ले सकते हो। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पर सफलता दिलाने के लिए ग्रह आपके लिए तत्पर है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। अब अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार ठीक चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भाग्य देखें तो आपकी कुंडली में भाग्य काफी बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है। उधर नीच की दृष्टि जरूर जा रही है आपके भाग्य स्थान पे गुरु की, लेकिन गुरु की दृष्टि में चूंकि अमृत होता है, जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देती है, तो भैया भाग्य आपका तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि उधर गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य बढ़ाएगी, और उधर फिर अगस्त के महीने में शुक्र देवता ये भी भाग्य आपका बढ़ाने लगेंगे। तो दैवी कृपा जबरदस्त तरीके से बनी हुई है, तो जिस काम में हाथ डालोगे विफल नहीं होंगे, सफल हो जाओगे। काम आपका जबरदस्त तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद नए काम कारोबार की यदि बात करें तो अगर आपकी भैया वृषभ लग्न या वृषभ राशि है तो आप नया काम कारोबार शुरू करिए, जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। शेयर सट्टे का किसी भी प्रकार का अगर आपका काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, खेती बाड़ी का काम है, तो जबरदस्त तरीके से स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, इसका आप लाभ ले सकते हो। अब अगर बात करें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूं, तो क्या सेल होगी? तो जो जातक अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि 16 जुलाई से लगा करके 15 अगस्त इस बीच में यदि प्रयास करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो सकती है और मन मुताबिक तरीके से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। अगर वीजा वगैरह नहीं लग रहा था तो वीजा आपका लग जाएगा, आप विदेश जा सकते हो। बात करें अगर आमदनी आपकी, तो आमदनी का मालिक आपके कुंडली में बैठ चुका है, लग्न पर अपने स्थान से तृतीय है। निश्चित तौर पे
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा आपके पास आएगा जबरदस्त तरीके से। और उधर धन का मालिक बुध देवता धन स्थान से द्वितीय बैठा है, फिर तृतीय बैठ जाएगा, फिर चतुर्थ बैठ जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि आने वाले लंबे समय तक का आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। और अगर एक लाइन में बोले तो गोचर बहुत बढ़िया है, जिसका लंबे समय तक का लाभ सभी वृषभ वालों को मिलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मानसिक अशांति न हो, इसके लिए आपको शुक्र देव के मंत्र का ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करते रहना। 108 बार या 51 बार, जितनी बार भी हो सके इस मंत्र का रोज आप जप करते रहिए, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन आपका फेवर कर रही है, तो फल तो आपको बढ़िया मिलना ही मिलना है, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। कमेंट बॉक्स में इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।